को लाभ पहुंच रहा है, ऐसे व्यक्ति भाजपा को और छड़ी को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। घोसी में जीत पक्की है छड़ी की। एकदम जीत जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में हम लोग 400 पार हैं, एकदम 400 पार हैं। हम निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं 400 पार का नारा सफल। थे, हाँ, तब उनको नहीं लगता था कि संविधान खतरे में है। आज उनको लग रहा है कि संविधान खतरे में है। हाँ, तो ये बताइए, दलित समाज को के पक्ष में आगे आने वाले कार्यसेवकों पर गोली चलाने का कार्य करते थे और आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मौजूद हैं भाजपा के युवा मंडल अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं इस बार क्या घोसी में तैयारी चल रही है सर। घोसी की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। देख रहे हैं कितने युवा साथी छड़ी को जिताने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। छड़ी को पार का लगा देंगे। छड़ी की विजय है घोसी में। एकदम छड़ी का विजय है। विरोधी कहाँ जा रहे हैं? विरोधी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। विरोधी कहाँ जा रहे हैं? विरोधी का नाम ही मत लीजिए, नाम मत लीजिए। साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल का भाड़ा का भाव में बिक रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाथी कहाँ जा रही है? हाथी कहीं दूर दूर तक नहीं है। कोई विरोधी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, यानी ये जो जनसंख्या आपने जुटाई है ये एकदम तैयार है वोट करने के लिए। एकदम 1 जून को एकदम पूरे युवा तैयार हैं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? छड़ी के निशान पे। देख रहे हैं युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे बताया मंडल अध्यक्ष जी ने, इस बार छड़ी पूरी बढ़त के साथ बना रही है और साइकिल को भी बता रहे हैं कि इस बार पंचर होने वाली है। तो क्या मुद्दा रह रहा है इस बार घोसी में? मुद्दा पंचर थी, पंचर है, पंचर रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि संविधान खतरे में लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? अरे जिस दिन सत्ता थी, शासन था, तो राम मंदिर के पक्ष में आगे आने वाले कार्यसेवकों पर गोली चलाने का कार्य करते थे और आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जिस दिन सत्ता थी, राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे, आज संविधान को खतरे में कह रहे हैं। विरोधी का काम है किसी न किसी रूप में विरोध करना। वह विरोध किया है, विरोध करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 10 साल तो सरकार थी ना भैया, 10 साल सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। हाँ, तब उनको नहीं लगता था कि संविधान खतरे में है। आज उनको लग रहा है कि संविधान खतरे में है। हाँ, तो ये बताइए, दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज भी समझ चुका है कि हम लोग को चुनावी जुमला दे करके झुंझुना बजाने का काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी छड़ी के साथ है। दलित समाज भाजपा के साथ है। दलित समाज को क्या नहीं मिला? किस सरकार, भाजपा के सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आवास मिला तो सभी भाइयों को आवास मिला और निचले तबके से लेकर के हर एक व्यक्ति को आवास मिलने का काम किया। शौचालय मिल रहा है और जो भी सरकार की जो भी योजनाएं आ रही है, जात धर्म मजहब देख करके नहीं आ रही है। कोई भी योजना हो, अब उठाकर देख लीजिए। यह पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में देख लीजिए। हर एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें मुस्लिम भाइयों का सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना है और दलित भाइयों का सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना है। ओबीसी भाइयों का सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड। किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आयुष्मान कार्ड के जो पात्र है उसको आयुष्मान कार्ड न बना हो। हर एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष देख रहा है कि इस समय पूर्वांचल पीडीएफ फैक्टर ले चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? क्या बात कर रहे हैं भैया? इतने साथी हमारे साथ हैं। हाँ, पीडीए की अब बात कर रहे हैं। ये सारे लोग हमारे साथ में, हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक मजहब के कार्यकर्ता देख रहे हैं। दूर दूर तक देख रहे हैं, इतना दूर तक सारे कार्यकर्ता डॉक्टर अरविंद राजभर के समर्थन में आज यहाँ पे खड़े हैं। और आप पीडीए की बात कर, सभी लोग अपने साथ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वर्ग इस बार एनडीए के साथ, हर वर्ग छड़ी निशान। अब की बार छड़ी निशान, उसमें कोई दो राय नहीं है। घोसी में छड़ी निशान पक्का। एकदम छड़ी निशान, बहुत जोरों से छड़ी निशान घोसी में निकलने जा रहा है। ऐसा प्रत्याशी, डॉक्टर अरविंद राजभर जैसा प्रत्याशी कोई नहीं है। यहाँ पे कोई टिकने वाला नहीं है उनके सामने। कितनी लीड दिखने को मिल रही है? लाखों से ऊपर है भैया। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए कितनी सीटें आ रही है यूपी में? एनडीए की यूपी में हम लोग 80 की 80 सीटें एकदम पूरे बहुमत से जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में?
केंद्र में हम लोग 400 पार हैं, एकदम 400 पार हैं, हम निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं। 400 पार का नारा सफल है। एकदम सफल है, कोई उसमें दो राय नहीं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रोजगार को लेकर 30 लाख का, क्या देख रहे हो उसके बारे में आप? आज तक कहाँ थी कांग्रेस? आज तक कहाँ थी? 60-70 साल सत्ता में शीशा से कितने लोग को रोजगार दे दी? कोई कितना कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कितना सारे घोटाला की कांग्रेस ने। आज तक इस बेरोजगार और रोजगार के विषय में नहीं सोची। आज जो विपक्ष में है, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो सत्ता में आने के लिए तरह तरह की ऑप्शन ला रही है सामने में, लालच देने का काम करे। लालची नहीं है हमारे मतदाता बंधुओं, लालची नहीं है। अपना मत देते हैं, मत देने के बाद अपने दावे से योगी मोदी से अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मेरा ये रोड बनना चाहिए, और रोड बनता है, नाली बनना चाहिए, नाली बनता है, मेरा आवास बनना चाहिए, आवास बनता है, शौचालय बनना चाहिए, शौचालय बनता है। पीएम किसान निधि का खाता नहीं आता, यदि बैंक में एक पैसा नहीं आ रहा है, तुरंत एक फोन करने पर सारा जो भी प्रक्रिया करने के बाद उसका तुरंत अकाउंट में पैसा आ जाता है। कोई बिचौलिया बीच में खाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबा का सरकार है, बुलडोजर बाबा का सरकार है। एक बार जो घुसखोरी करता है, अब बाबा बढ़िया से सबक सिखाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, एकदम खत्म हो रहा है। क्या बात, भ्रष्टाचार है ही कहाँ? बताइए ना, यूपी में कहाँ भ्रष्टाचार है? बताइए कहाँ भ्रष्टाचार है? यूपी में जैसे वैकेंसी आई थी, जो यूपी पुलिस की जो रद्द हो गई है, विपक्ष लगातार घेरने में लगा है इस बार कि भाजपा वैकेंसियां निकालती है और पेपर लीक करती है। तो किस बार क्या कहना चाहेंगे सर? यदि भाजपा वैकेंसियां निकालती है, ठीक है, किसी नकल माफियाओं के द्वारा पेपर लीक कराया गया या किया गया, उसको कौन सा सबक सिखाया गया उसको भी याद करना चाहिए। रही बात छात्रों द्वारा जो यूपी का जो भी पेपर लीक हुआ है, दोबारा पेपर कराएगी सरकार, चुनाव बाद उसका फिर से योजना रचना बना करके पेपर कराएगी। और जितने नकल माफिया है जमीन के अंदर भी चले जाएंगे ना, तब वो योगी बाबा का बुलडोजर खोद के निकाल के सजा देगी। उनके घरों बुलडोजर चलेगा, एकदम चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा, जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी भाजपा वाले रखने जानते हैं। युवा हैं, ये युवा एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी रखना जानते हैं। जो जिस भाषा में समझता है ना, उस भाषा में समझाती है। जिस तरह से कांग्रेस 60-70 साल शासन करने के बाद जब युवाओं के बारे में नहीं सोचा, तो यही युवा उखाड़ के जमीन से उठा के कहाँ फेंक दिए, कहीं पता नहीं चला है। कांग्रेस का दूर दूर तक पता नहीं चला है। और आज की डेट में यह ऑप्शन ला रहे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को ये करेंगे, लेकिन आज इस बार कोई पापड़ और कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है। अरे उसमें दो राय नहीं। तो सरकारें नहीं बन पा रही है। ये बताइए, राहुल गांधी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 320 चाहिए बहुमत के लिए, हाँ 320 सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। ये बताइए, 272 हाँ बहुमत के लिए 272 है, हाँ 200 उस पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब लोग कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर उसमें धक्का मुक्की होगा, हाँ जब धक्का मुक्की होगा तो वही होगा। छोड़ के भाग गए हैं? इतना बाजू में दम रहा होता ना, तब अमेठी राहुल गांधी छोड़ के नहीं भागे होते। एक महिला ने दहाड़ दी, एक महिला ने ललकार दी। जिस दिन युवा सामने आ जाएंगे ना, तो क्या कहूँ, जाने दीजिए। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन सारे भाई खुद समझदार हैं, सारे मतदाता खुद समझदार है। जो जिसको राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, पीएम किसान निधि मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है और गैस कनेक्शन मिल रहा है निःशुल्क, ऐसे व्यक्ति जिसको एकदम जमीनी स्तर से हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है, ऐसे व्यक्ति भाजपा को और छड़ी को छोड़ के जाने वाले नहीं है। घासी में जीत पक्की है छड़ी की। एकदम जीत पक्की है भैया, एकदम जीत पक्की है। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपसे, दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं हम लोग के सामने। देखिए, ये थे हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी। इन्होंने बात रखा और इस बार घोसी में पूर्ण बहुमत के साथ और अधिक से 1 लाख से ज़्यादा लीड के साथ इस बार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर को जिता रहे हैं। और ही ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर आपको मिलते हैं हम कल किसी और दूसरे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।